हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार आज मैं इस शॉर्ट्स के जरिए आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप NICL के असिस्टेंट में ज्वाइन करोगे तो आपका नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, आप क्या काम करोगे। ठीक है, तो देखो जैसे ही आप असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करोगे तो असिस्टेंट के अंडर भी 3 बाइफर्केशन होते हैं। एक होता है असिस्टेंट टाइपिस्ट, एक होता है असिस्टेंट नॉन टाइपिस्ट और एक होता है असिस्टेंट कैशियर। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि देखो जैसे ही अगर आप असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकालते हो, इफ़ आप वेस्ट बंगाल से निकालते हो तो आपकी पोस्टिंग 3 रूप से हो सकती है। या तो आपको हेड ऑफिस में पोस्टिंग मिल सकती है, या तो रीजनल ऑफिस में, या तो बिजनेस ऑफिस में। और ये बात अगर मैं कोई अदर स्टेट्स के लिए करूँ तो आपका हेड ऑफिस छोड़ के रीजनल ऑफिस या बिजनेस ऑफिस जो ब्रांच लेवल है जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है वैसे हो सकती है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि असिस्टेंट टाइपिस्ट अगर आपको डेजिग्नेशन मिलता है तो फिर आप RO या हेड ऑफिस में ही जनरली ये डेजिग्नेशन होता है। तो वहाँ पे आप जो सर्कुलर वगैरह कुछ टाइपिंग का जितना भी काम होगा, आपके बड़े ऑफिसर्स कुछ भी आपको टाइपिंग का काम देंगे वो आपको करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, उसके अलावा आपका कोई डेटा एंट्री का ये सब पॉलिसी एंट्री का काम नहीं होगा, टाइपिंग रिलेटेड आपका काम जॉब रोल होगा। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट नॉन टाइपिस्ट ज्वाइन करते हो, अब ये नॉन टाइपिस्ट ब्रांच में भी हो सकता है या नॉर्मल आपका HO RO में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो वो उनका क्या काम होगा, टाइपिंग छोड़ के जितने भी कुछ नॉर्मल काम होगी, जैसे पॉलिसी की एंट्री हो गई या कोई क्लेम डिपार्टमेंट में है या कोई अलग डिपार्टमेंट में है, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और ये अगर आप RO और HO में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में किसी में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। सपोज़ HR मिला या क्लेम्स डिपार्टमेंट मिला या एस्टैब्लिशमेंट मिला, PF का डिपार्टमेंट मिला, NPS है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, मोटर है, हेल्थ है, मिसलेनियस इंश्योरेंस है, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप RO HO में हो तो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आपको रखा जाएगा। बट अगर बात करूँ ब्रांच लेवल की, जहाँ पे मैं हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ काम करने को मिल सकता है। क्योंकि आपको यहाँ पे आप असिस्टेंट नॉन टाइपिस्ट के रूप में भी रह सकते हो। अगर आपके ब्रांच में एग्जिस्टिंग कोई कैशियर है, कोई असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट है, तो आपको कैशियर रोल नहीं मिलेगा। तब आप असिस्टेंट नॉन टाइपिस्ट के रूप में काम करोगे। तब आप जनरल पॉलिसी एंट्री करोगे, डेटा एंट्री होगा, पॉलिसी ड्राफ्टिंग, कैसे मोटर इंश्योरेंस को आप शुरू से लेके लास्ट तक आप कैसे पॉलिसी एंट्री करोगे, रिन्यूअल होगा तो उसमें सर्कुलर देख के आपको सही से पॉलिसी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और उससे फाइनल कलेक्शन तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप असिस्टेंट कैशियर होगे, जो कि मेरी जॉब प्रोफाइल है, तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम जनरली 3 मोड में कलेक्ट करते हैं हम। एक होता है EFT जो ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट है, उसके बाद चेक और एक कैश। ठीक है, तो अगर कैश में जैसे आपका प्रीमियम आएगा तो आप कैशियर होगे तो आपको वो कैश का रूप में जितना ही प्रीमियम आ रहा है वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। और डे एंड में आपने जो कैश कलेक्ट किया और जो सिस्टम में शो हो रहा है वो मैच करना चाहिए। वो मैच करा के ही आपको ब्रांच से जाना है। ठीक है, तो ये अगर आप असिस्टेंट कैशियर होगे तो ये रोल आपको मिलेगा। और इसके कैशियर होने के कैशियर अलाउंस मिलेगा। बाकी 2 असिस्टेंट को वो फंक्शनल अलाउंस या कैश हैंडलिंग अलाउंस वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही बेसिकली ये 3 रोल में आपको काम मिल सकता है। अगर आप RO HO में जाओगे तो असिस्टेंट टाइपिस्ट या नॉन, तो बेसिकली आपको यही 3 रोल में काम मिल सकता है। अगर आप असिस्टेंट क्रैक करोगे तो असिस्टेंट टाइपिस्ट, नॉन टाइपिस्ट या कैशियर। ठीक है, और 3 जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर कोलकाता से हो तो हेड ऑफिस RO BO, अदर स्टेट से हो तो RO या बिजनेस ऑफिस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा, शॉर्ट्स का जो मैंने ट्राई किया है कि आपको शॉर्ट में समझाया जाए आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, तो आपको अच्छा लगा। और अच्छे से प्रिपेयर करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग NICL असिस्टेंट।